70 सहाबा की अलमनाक शहादत। आमिर बिन मालिक मदीना मुनव्वरा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने इस्लाम तो कबूल न किया, अलबत्ता आपसे ये दरखास्त की, अगर आप अपने चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को नज़द वालों के पास भेज दें और वो उन्हें आप और आपके दीन की दावत दें तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात मान लेंगे। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अपने सहाबा कराम के बारे में नज़द वालों की तरफ से खतरा है। इस पर आमिर बिन मालिक ने जवाब दिया, मैं उन लोगों को पनाह देता हूँ, आप उन्हें भेज दें ताकि ये लोगों को आपके दीन की दावत दें। मुझे उम्मीद है लोग इनकी बात मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात मान ली और अपने सहाबा में से 70 बेहतरीन मुसलमानों को उसके साथ रवाना फरमाया। आपने इन मुसलमानों पर बीला बनु सादा के मुंजिर बिन अमर को अमीर मुकर्रर फरमाया। इन बेहतरीन बिन गनी में हजरत हारिस बिन सुहाम, हजरत हारम बिन मिल्हान, हजरत उर्वा बिन अस्मा, हजरत नाफे बदील, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। ये हजरात मदीना मुनव्वरा से चलकर बीर मऊना पहुँचे। बीर कुएं को कहते हैं, यानी उस जगह का नाम मऊना का कुआं था। ये कुआं बनु आमिर की जमीन और बनु सलम के पत्थर पहले मैदान के दरमियान था। इन हजरात ने जब यहाँ पड़ाव डाला तो हजरत हारम बिन मिल्हान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देकर आमिर बिन तुफैल के पास भेजा। हजरत हारम बिन मिल्हान आमिर बिन तुफैल के पास पहुँचे। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उसकी तरफ बढ़ाया। उसने खत की तरफ देखा तक नहीं बल्कि हजरत हारम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। साथ ही उसने उन 70 हजरात के खिलाफ बीला बनु आमिर से मदद मांगी। बीला बनु आमिर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते क्योंकि आमिर बिन मालिक उन्हें पनाह दे चुका है। हम उसके मुआहदे को तोड़ना नहीं चाहते। उनकी तरफ से इनकार सुनकर आमिर बिन तुफैल ने बीला कसिया, बीला रिघल और बीला स्क्वान से इन हजरात के खिलाफ मदद मांगी। उन्होंने उसकी बात मान ली। चुनाचे ये तमाम कबीले इकट्ठे होकर आए और जहां मुसलमानों ने पड़ाव डाला हुआ था वहां आकर सब तरफ से उस जगह को घेर लिया। जब सहाबा ने देखा कि काफिरों ने उन्हें घेर लिया है तो उन्होंने तलवारें निकाल ली। उन्होंने निहायत जामर्दी से उनका मुकाबला शुरू कर दिया, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और ये सिर्फ 70। जंग जारी रही यहाँ तक कि एक एक करके तमाम सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। अलबत्ता इन हजरात में से हजरत काब बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ही जिंदा बचे। वो भी जख्मी थे लेकिन उनमें कुछ जान बाकी थी। काफिर उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें वहां से उठाकर लाया गया। बाद में उनके जख्म भर गए थे और ये जंगे खंदक के दिन तक जिंदा रहे। इस जंग में उनकी शहादत हुई। इन 70 हजरात में से हजरत अम्र बिन उमैया जुमरी रज़ियल्लाहु अन्हु और एक अंसारी सहाबी जानवरों को चरा रहे थे। ये जानवरों को चरा रहे थे। उन्होंने मुर्दाखोर जानवरों को आसमान पर मंडराते देखा और ये उस जगह मंडरा रहे थे जहां इन हजरात का पड़ाव था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अल्लाह की कसम, इन परिंदों के चक्कर लगाने की जरूर कोई वजह है। दोनों पड़ाव की तरफ चल पड़े। नजदीक पहुंचने पर उन्होंने देखा उनके सब साथी खून में लथपथ पड़े हैं। अभी वो काफिर भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने इन हजरात को शहीद किया था। ये हालत देखकर अंसारी सहाबी ने हजरत अम्र बिन उमैया से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? हजरत अम्र बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा ख्याल है हम जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर कर दें। ये सुनकर अंसारी सहाबी ने कहा, मैं तो जान बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता।
जहां हजरत मुंजिर बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु जैसे शख्स को शहीद कर दिया गया हो। मैं नहीं चाहता कि जिंदा रहूं और लोगों को उनकी शहादत की खबर सुनाता रहूं। ये कहकर उन्होंने तलवार निकाली और काफिरों पर टूट पड़े, उनसे जबरदस्त जंग की। आखिर जंग करते हुए शहीद हो गए। काफिरों ने हजरत अम्र बिन उमैया जुमरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो कबीला मुदर के हैं तो आमिर बिन तुफैल ने उन्हें छोड़ दिया। आमिर बिन तुफैल की मां ने एक गुलाम को आजाद करने की मन्नत मानी हुई थी। उसने अपनी मां की मन्नत को पूरी करने के लिए उन्हें रिहा किया। हजरत हारम बिन मिल्हान रजी अल्लाह अन्हु जब आमिर बिन तुफैल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देने के लिए उसके सामने पहुंचे और आमिर बिन तुफैल के इशारे पर उसके एक आदमी ने उन्हें नेजा मारा तो नेजा उनके बदन के आर पार हो गया था। उस वक्त उनके मुंह से ये अल्फाज निकले थे, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। एक रिवायत के मुताबिक जिस शख्स ने नेजा मारा उसका नाम जबार बिन सलमी कुलाबी था और जबार बिन सलमी ने इस बात पर हैरत जाहिर की थी कि हजरत हारम बिन मिल्हान को जब उसने नेजा मारा था तो उन्होंने कहा था, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये किस कामयाबी की बात थी? तो उसे बताया गया कि ये जन्नत के मिलने की कामयाबी है। इस पर जबार बिन सलमी ने कहा था, अल्लाह की कसम, हजरत हारम ने सच फरमाया था। और इसी बुनियाद पर जबार बिन सलमी मुसलमान हो गए थे। अलविदाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिघलर, ज़क्वान, बनु लहियान और गसिया कबीलों के लिए 3 दिन तक बद्दुआ फरमाई, क्योंकि इन लोगों ने नाफरमानी की थी। उन्होंने उस पनाह की खिलाफ वर्जी की थी जो इन सहाबा कराम को दी गई थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 8वें साल जमादी उल उला में एक लश्कर रवाना फरमाया। आपने इस लश्कर का अमीर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। साथ ही आपने फरमाया, अगर हजरत ज़ैद शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु अमीर होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा अमीर होंगे। सहाबा कराम ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। इस लश्कर की तादाद 3000 थी। जब ये हजरात मदीना मुनव्वरा से रवाना होने लगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर करदा अमीरों को रुखसत किया और उन्हें अलविदाई सलाम किया। इस अलविदाई सलाम पर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रो पड़े। इस पर लोगों ने आपसे पूछा, इब्ने रवाहा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने जवाब में फरमाया, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, न तो मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है और न तुम लोगों से ताल्लुक और लगाव, बल्कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की उस आयत को पढ़ते हुए सुना है जिसमें दोस्त की आग का जिक्र है। अब मुझे मालूम नहीं कि इस आग पर पहुंचने के बाद वापसी किसी तरह होगी। ये सुनकर सहाबा कराम ने उनसे कहा, अल्लाह आपके साथ है, वो तुमसे तकलीफें और परेशानी दूर रखे और तुम्हें सही सलामत वापस हमारे पास लाए। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने ये शेर पढ़े, लेकिन मैं तो रहमान से गुनाहों की मगफिरत चाहता हूँ और तलवार का ऐसा चौड़ा वार करना चाहता हूँ जिससे खूब झागदार खून निकले, या किसी प्यासे दुश्मन के हाथों बर्छी का ऐसा वार हो जो मेरा काम तमाम कर दे और जो आंतों और जिगर के पार हो जाए, ताकि जब लोग मेरी कब्र के पास से गुजरे तो ये कहें कि अल्लाह इस गाजी पर रहमतें नाजिल करे, ये तो हिदायत वाला था। फिर जब लोग रवाना होने लगे तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको अलविदा कहा। फिर ये शेर पढ़े, अल्लाह ताला ने जितनी खूबियां आपको दे रखी हैं उन सबको अल्लाह ताला ऐसे बाकी रखे जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साबित कदम रखा था, और आपकी ऐसी मदद करे जैसी अल्लाह ने उनकी की थी। मुझे आप में खैर बढ़ती नजर आती है और अल्लाह जानता है कि मेरी नजर बिल्कुल ठीक है।
आप रसूल हैं जो आपकी इनायतों और खास तवज्जो से महरूम रह गया तो वाकई उसकी तकदीर खोई है। फिर सारा लश्कर रवाना हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लश्कर को रवाना फरमाने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ लाए। जब आप लश्कर को रवाना करके लौटे तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने ये शेर पढ़ा, सलाम रहे उस जात पर जिन्हें मैंने खजूरों के बाद में रुखसत किया है, वो बेहतरीन रुखसत करने वाले और बेहतरीन दोस्त हैं। इसके बाद ये लश्कर रवाना हो गया और मंजिले तय करता हुआ मुल्के शाम के शहर मान पहुंचा। यहाँ पहुंचकर लश्कर ने पड़ाव डाला। ऐसे में मुसलमानों को खबर मिली कि रूम का शहंशाह हरकल 1 लाख रूमी फौज के साथ उनका मुकाबला करने के लिए शामी इलाके बल्का के शहर बाब में आ चुका है। यही नहीं, लेहम, जुधाम, कैन, बहरा और बलीक बीलों के 1 लाख आदमी जमा होकर हरकल के पास पहुंच चुके हैं। उनका सरदार बीला बली का सरदार है। उसका ताल्लुक बीला अदाशा से है और उसे मालिक बिन जाफिला कहा जाता है। ये खबरें मिलने पर मुसलमान 2 रात ममान में ठहरे रहे और गौर करते रहे, क्योंकि उनकी तादाद सिर्फ 3000 थी जबकि दुश्मन की तादाद 2 लाख थी। किसी साथी ने ये मशवरा दिया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखकर अपने दुश्मन की तादाद बता देते हैं, फिर या तो आप हमारी मदद के लिए मजीद फौज भेजेंगे या किसी और मुनासिब बात का हुक्म हमें देंगे जिसे हम बजा लाएंगे। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की कसम, जिस शहादत को तुम नापसंद ख्याल कर रहे हो, हकीकत में तुम उसकी तलाश में निकले हो। हम लोगों से जंग तादाद की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि हम तो लोगों से जंग अपने दीन की बुनियाद पर करते हैं, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें इज्जत अता फरमाई है। लिहाजा चलो, 2 कामयाबियों में से एक कामयाबी तो हमें जरूर मिलेगी, दुश्मन पर गालिब आना या अल्लाह के रास्ते में शहादत। इस पर सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने कहा, अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये 3000 का लश्कर 2 लाख काफिरों के लश्कर से जंग के लिए वहां से रवाना हुआ।